वीक से अब हम यहाँ पे बारामूला में हफ्ते में 2 बार एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे यहाँ पे हफ्ते में ट्रायल होती थी, ड्राइविंग टेस्ट होते थे। उसमें हमने एक दिन बढ़ाया। हमारे 240 स्लॉट्स ओपन होते थे पर वीक। अब हमने उसमें एक दिन बढ़ाया और हमने 360 स्लॉट्स ओपन कर दिए पर वीक, और साथ में एक दिन भी बढ़ाया। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अवेयर हो जाए। कुछ 2-3 डिसीजंस हमने लिए हैं रिसेंटली। जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने हमें जम्मू में एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक मीटिंग बुलाया था। वहाँ पे हमें डायरेक्शंस मिली ऑनरेबल मिनिस्टर की तरफ से कि जो हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से डिमांड्स आ रही हैं कि स्लॉट्स लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें डायरेक्शन दे दी कि अगर आप हफ्ते में एक दिन या 2 दिन ट्रायल करते हो, आप उसमें डे एक बढ़ाओ और स्लॉट्स भी बढ़ाओ ताकि लोग इजीली स्लॉट्स बुक कर पाए। तो उसी सिलसिले में और उसके बाद फिर हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने भी अपने ऑफिस से एक ऑर्डर निकाला जिसमें हमें ये डायरेक्शन दी गई कि नंबर ऑफ डेज बढ़ाओ और नंबर ऑफ स्लॉट्स भी बढ़ाओ ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े। उसी सिलसिले में हमने कमिंग वीक से अब हम यहाँ पे बारामूला में हफ्ते में 2 बार एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे यहाँ पे हफ्ते में ट्रायल होती थी, ड्राइविंग टेस्ट होते थे। उसमें हमने एक दिन बढ़ाया। हमारे 240 स्लॉट्स ओपन होते थे पर वीक। अब हमने उसमें एक दिन बढ़ाया और हमने 360 स्लॉट्स ओपन कर दिए पर वीक, और साथ में एक दिन भी बढ़ाया। अब हर हफ्ते ट्यूसडे और थर्सडे इन एडिशन टू दीज 2 डेज हर सैटरडे भी अब ट्रायल होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। साथ में और 2 इश्यूज हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाई, उनकी तरफ से एक डायरेक्शन मिली सभी ARTOs को, और ये कि जो भी गाड़ियां हैं जिनकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो गई है, हम 28 फेब तक उन सारी गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट भी करें जिनकी फिटनेस एक्सपायर हो गई है, कमर्शियल व्हीकल्स, और वो जो तभी वो सड़कों पे वो गाड़ियां चल रही है, हम उनको ब्लैक लिस्ट भी करें। और साथ में चेकिंग के दौरान जो गाड़ियां हम ऐसी हमें सड़कों पे मिलेगी उसको हम ऑन स्पॉट सीज भी कर लें। तो ये सभी ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सी स्टैंड्स, सोमो स्टैंड्स, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के लिए हम उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि वो विद इन 3-4 डेज, 4-5 डेज और विद इन अ वीक्स टाइम इनके जितने भी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर प्रोसीजर वो रिन्यू कराएं। क्योंकि हम आज आपने देखा होगा नीचे हमारे कंपाउंड में 5-10 गाड़ियां जो हमने कल सीज की थी, इनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, और इनमें से कुछ प्राइवेट इकोज भी थे जो पैसेंजर्स, जिनकी गाड़ियों में पैसेंजर्स पाए गए सड़कों पे, तो इनको हमने सीज किया। और ये प्रैक्टिस हमारी अब कंटिन्यूसली चलती जाएगी। हम जो विद एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स गाड़ियां चलेंगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको हम सीज करेंगे, और साथ में हम साइड ऑन उनको सारी गाड़ियों को हमने लिस्ट निकाला है कि किन ऑनलाइन हमने लिस्ट निकाला है कि कौन सी गाड़ियां हैं जिनकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स और परमिट्स एक्सपायर हो गए हैं और वो तब भी चल रहे हैं, उनको हम साथ में ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि स्कूल्स अब 1 मार्च से ओपन होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल अथॉरिटीज हैं जिनके पास स्कूल बसेस हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 1 मार्च से पहले अपनी स्कूल बसेस को जिनका फिटनेस या कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है वो देखें, वो चेक करें, और अगर उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो गई हैं उनको बोर्ड पे लाएं, इंस्पेक्शन कराएं, और उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट्स बिफोर 1 मार्च रिन्यू कराएं। और 1 मार्च से जब स्कूल्स खुलेंगे तो बाकी जो उनके ड्राइवर्स हैं वो बाकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग स्कूल बसेस, उनको जहन में रख के फिर 1 मार्च से गाड़ियां चलाएं।